बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पन्नों को लेके बात आई थी कि भारत के कुछ ऑपरेटिव्स इसको असैसिनेट करना चाहते हैं। बार-बार वो बात करता है कि खालिस्तान बनाना ज़रूरी है। भारत के भाग का पंजाब और हरियाणा और राजस्थान इन सबको इंक्लूड करके बताता है, जबकि पाकिस्तान साइड में चुप रहता है। यूएस के अंदर भी आपने देखा है कि पन्नू ने बार-बार हमारे को थ्रेट दिया है। जिस हिसाब से वो थ्रेट दे रहा है भारतीय प्रधानमंत्री को, दिस इज़ हुँ, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। भारतीय एयरलाइंस जी। को उड़ाने की बात कर रहा है, हमारे हुँ, पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर रहा है, पंजाब के सीएम को मारने की बात कर रहा है। एक तरह से कौन-सी उल-जुलूल बातें नहीं की है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज बात करने वाले हैं कई सारे विदेशी लीडर्स जो भारत में इस वक़्त दौरे पर आए हुए हैं, जिसमें न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर पीएम लिक्सन और तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी जानी-पहचानी लीडर्स हैं, भारतीय मूल की भी हैं और वो भारत के दौरे पर हैं और कई सारे ऐसे विदेशी मेहमान हैं, विदेशी लीडर्स जो भारत में इस वक़्त आए हुए हैं और उनसे कई सारे ऐसी बड़ी इस उनके दौरे से डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं, कई सारे मुद्दों पर बात हुई है, ख़ास तौर से पीएम ब्लिक्सन से जो इंडिया और न्यूज़ीलैंड का जॉइंट एंटी टेररिज़्म एक्शन है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। उस सब पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे उमेश अग्रवाल जी के साथ कि हमारे जो विदेशी मेहमान हैं, जो लीडर्स आए हुए हैं न्यूज़ीलैंड और अमेरिका से, उनके दौरे से क्या कुछ निकल कर आ रहा है और चर्चा करेंगे उमेश जी से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, हमारे देश में विदेशी लीडर्स इस वक़्त तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं, जिसमें पीएम लिक्सन जो कि न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ तुलसी गबार्ड जो यूनाइटेड स्टेट्स से आई हुई हैं। तो आप उनके दौरे को किस तरह से देख रही हैं? तुलसी गबार्ड मिली हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मिली हैं और हम अगर पीएम लिक्सन की बात करें तो वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले हैं। कई सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें न्यूज़ीलैंड और भारत के बीच में जॉइंट जो एंटी टेररिज़्म एक्शन है, उसको लेकर भी बात हुई है। जी, उमेश जी। देखिए अंबर जी, न्यूज़ीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भारत आए हुए हैं और हुँ, वो 5 दिन के दौरे के लिए आए हुए हैं। और आज रायसीना डायलॉग जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हुँ, स्पॉन्सर करता है या ऑर्गेनाइज़ करता है, उसके जी। जो मीटिंग थी उधर एज़ अ चीफ गेस्ट उनको बुलाया हुँ, गया और वहाँ पर हुँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि न्यूज़ीलैंड हुँ, के अंदर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, सीआईए हुँ, स्पॉन्सर्ड और आईएसआई स्पॉन्सर्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, वहाँ हुँ, जाके रेफरेंडम करा रहे हैं। दे आर हुँ, अंडरमाइनिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने ये बोला है कि आप अपने यहाँ पे जो इमिग्रेशन जो एसिलम सीक कर रहे हैं, उन सबको हुँ, रेगुलेट करिए। आप ये सब हुँ, एक्टिविटीज़ को कंप्लीटली बंद कराइए। तो जी। कहीं न कहीं हमें एक तरह से देखना पड़ेगा कि ये जो सिक्स फॉर जस्टिस जो चल रहा है, हुँ, जैसे अमेरिका में भी आपको मालूम है पन्नू है, वो बार-बार भारत के प्रधानमंत्री को उसने थ्रेट दिया है, उसने अभी महाकुंभ हुआ है, उसके अंदर भी डिसरप्शन की बात की है। थोड़े दिन पहले जब जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तान पे हमला हुआ था, तभी भी उसने भारत को अ ठहराया है। तो सही तरीके से देखा जाए तो इट इज़ एन आईएसआई स्पॉन्सर्ड ऑर्गनाइज़ेशन और उसको कई हद तक सीआईए भी बैक कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको मालूम है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पन्नों को लेके बात आई थी कि भारत के कुछ ऑपरेटिव्स इसको असैसिनेट करना चाहते हैं। मुझे ये हुँ, समझ में नहीं आता कि जिस हिसाब से इसको असैसिनेशन का बात किया है, इस जनरली इट इज़ गिवन टू सेलिब्रिटीज़। हुँ, तो ऐसा है कि पहले तो दे हैव टू स्टॉप यूजिंग द वर्ड ऑफ असैसिनेशन। वैसा कुछ हुँ, भारत कर भी नहीं रहा है और एब्सोल्युटली। ही इज़ जस्ट अ कैनेडियन लॉयर हू इज़ प्रैक्टिसिंग इन अमेरिका विद एन अमेरिकन सिटिज़नशिप और ये हुँ, सिख फॉर जस्टिस है 2007 में चालू हुआ था, जिसका ये प्रेज़िडेंट अभी बन गया है और हुँ, बार-बार हमने देखा है कि किस हिसाब से भारत के जो राजनीतिक है के अंदर वो कमेंट करता रहता है। बार-बार वो बात करता है कि खालिस्तान बनाना ज़रूरी है। भारत के भाग का पंजाब और हरियाणा और राजस्थान इन सबको इंक्लूड करके बताता है, जबकि पाकिस्तान साइड में चुप रहता है। तो मेरा मानना ये है कि ही इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय आईएसआई, ही इज़ बीइंग कल्टिवेटेड बाय सीआईए टू
इसका एक ही चीज है कि ही इज आस्किंग द 6 सोल्जर्स टू डेजर्ट द इंडियन आर्मी एंड हुँ, एंड द पुलिस फोर्स। तो बेसिकली एक भारत के अंदर एक सिख अपराइजिंग कराने की कोशिश कर रहा है और हुँ, ये होपलेसली फेल्ड, मतलब ऐसा कुछ उसको कोई सपोर्ट मिला नहीं है। बट हुँ, ये जिस हिसाब से इसको एम्प्लीफिकेशन मिल रहा है, बार-बार आप देखें वो वहाँ पे जाके वो वीडियोज़ बना रहा है, यूट्यूब पे रिले कर रहा है, तो बिना स्टेट सपोर्ट के हो नहीं सकता ये। आप रेफरेंडम कैसे कराने दे सकते हो? क्या हमने कभी कोई न्यूजीलैंड की टेरिटरी के ऊपर रेफरेंडम कराने की इजाजत दी है इंडिया में? हमने तो तिब्बतियन को भी नहीं दी है। ठीक है, ऐसा कुछ चीज है जहाँ पे वो लोग अप्रेस्ड है, जो तिब्बतियंस इंडिया में रहते हैं उनको भी नहीं किया है। और इन उधर देखिए नवंबर में इन्होंने रेफरेंडम किया, 37,000 लोगों ने उसमें भाग भी लिया। और आपको मालूम है कनाडा में तो ऑलरेडी चल ही रहा है ये सब चीज। और बिल्कुल। यूएस के अंदर भी आपने देखा है कि पन्नू ने बार बार हमारे को थ्रेट दिया। तो हुँ, भारत तो यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तुलसी गबार्ड से मिले भी थे। उन्होंने हुँ, बोल भी दिया था कि सिख फॉर जस्टिस को आप एक वन हुँ, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दीजिए, पन्नू हुँ, को के ऊपर क्लैम्प डाउन करिए। और वहां पे जिस हिसाब से वो थ्रेट दे रहा है भारतीय प्रधानमंत्री को, दिस इज हुँ, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। भारतीय हुँ, एयरलाइंस को उड़ाने की बात कर रहा है, हमारे हुँ, पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर रहा है, पंजाब के सीएम को मारने की बात कर रहा है। एक तरह से कौन-सी उल-जुलूल बातें नहीं की है और इसको हुँ, कैसे इसको चलने दिया गया, ये मुझ हुँ, सोचने की बात है। भारत सरकार हुँ, ने आज फर्स्ट टाइम बोला है और मैंने हमेशा डिमांड किया भारत सरकार को ये बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बोलनी चाहिए। हुँ, नहीं तो आप ये सोचिए कि हम क्या भारत में बैठ के कोई लीडर अमेरिकन राष्ट्रपति को मारने की बात कर सकता है? अमेरिका हुँ, का जो असेंबली है उसको उड़ाने की बात कर सकता है? अमेरिकन एयरलाइंस को करने की बात कर सकता है। तो आप कैसे अलाउ कर रहे हो ये सब चीज़? दिस हुँ, इज़ क्लियरली दिस इज़ क्लियरली वो बोलते हैं इंटरफियरेंस इन द अफेयर्स ऑफ इंडिया। आप ऐसे ऑपरेटिव को इंटरनल प्रमोट कर रहे मैटर्स हो, में ऑफ कोर्स। हुँ, आप ऐसे ऑपरेटिव को प्रमोट कर रहे हो हू इज़ हुँ। थ्रेटनिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? बिना सीआईए के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। और और उमेश जी आप सबसे बड़ी बात ये है कि इसी राह पर चलकर आज कनाडा का ये हाल है कि वहाँ की इकोनॉमी एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लोगों के बुरे हाल हैं, लोगों जो कनाडा में रहते हैं मैं मेरे बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले वहाँ पर हैं, जो बताते हैं कि लोगों को नौकरी में और इन सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत है। तो और ये सब रीज़न्स क्या है इसके पीछे? यही है कि आपने गलत चीज़ों को प्रमोट किया, भारत जैसे एक देश के साथ रिश्ते खराब किए। आज वहाँ पे ऑल्दो लीडरशिप चेंज हो गई है जिसके बाद अब वो भारत के साथ रिश्ते बहाल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन अगर न्यूज़ीलैंड भी अगर उस तरफ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि कनाडा जैसे हालात हो जाएँगे। अंबर जी हो चुके हैं, 5 दिन के लिए आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको मालूम है चाइनीज़ वॉरशिप हुँ, कैनेडियन ये न्यूजीलैंड के वाटर्स में, टेरिटोरियल वाटर्स में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में पाए गए हुँ, थे, बिटवीन द टैस्मेनियन स्ट्रेट, बिटवीन हुँ, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वहाँ हुँ, पे लाइव फायरिंग हुई है। हुँ, चाइनीज़ शिप हैज़ एंकर्ड, पूरा सेल करके परिक्रमा करके गए हैं वो। हुँ, एक तरह से बोला है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को बता दिया है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और आज जी, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो आए थे, वो भारत को बोल रहे हैं हम कि हमारे साथ डिफेंस कोऑपरेशन करिए। जी, आपको मालूम है अमेरिकन राष्ट्रपति ने जापान को बोल दिया है, आप अपना हुँ, डिफेंस बजट 1% से 3% बढ़ाइए, नहीं हुँ, तो हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी लग गया है कि अब अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, तो अब वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने तो एक हुँ, रोड मैप भी बना दिया है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया। अब हुँ, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया को बचा सकती है, जो न्यूजीलैंड को बचा सकती है। आपने देखा जी, है कि कैसे इंडियन वेपन्स हमने भेजे थे फिलीपाइंस में, वियतनाम जी, में। अभी रिसेंटली अभी घंटे भर पहले बात आई है कि चाइना अ इज़ रेडी टू वर्क विद इंडिया। सब लोग बात करना चाहते हैं। जी, ये सब इसके लिए हो रहा है कि इनकी कंट्री के अंदर ऑलरेडी सेपरेटिस्ट स्ट्रांग हो चुके हैं। इन्होंने इमिग्रेशन अलाउ कर दिया। न्यूजीलैंड में अभी रेपिस्ट है, क्रिमिनल्स है, कॉन्विक्ट्स है, ड्रग पेडलर्स है, सब लोग अंदर घुस चुके हैं। उनकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इज एट स्टेक। तो उन्होंने अभी जी, भारत के साथ 5 से 6 एग्रीमेंट किए हैं। आपको मालूम है
कि कैसे तुलसी गबार्ड को भी बोल दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने कि आप जी। सिख फॉर जस्टिस को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन आप डिक्लेयर कर दीजिए। ये हुँ। इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है अच्छा, अमेरिका दूसरी के। मैं तुलसी गाबार्ड पे आ ही रही थी। तुलसी गाबार्ड से ने कई सारी बातें बोली। एक तो वो जयशंकर जी से मिली और साथ ही साथ वो उनसे भी मिली, राजनाथ सिंह से भी मिले जिसमें डिफेंस और इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग पे बात हुई। साथ ही साथ तुलसी गाबार्ड ने एक और बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत और अमेरिका के बीच में टॉप लीडर्स जो हैं यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट ट्रम्प वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारा डायलॉग टॉप लीडर्स के थ्रू हो रहा है तो मतलब उस उसके बेसिस पे जो कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप हो रही है दैट इज़ वेरी गुड। तो इस तरह की बातें हुई हैं और तुलसी गबार्ड अभी हैं और जयशंकर जी भी कई सारे लीडर्स से मिले हैं जिसमें स्वीडिश मिनिस्टर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। जी। देखिए अंबर जी, अभी जो रायसीना डायलॉग है उसके अंदर इंटेलिजेंस चीफ जो सारी हुँ। जो 5 आईज की कंट्रीज है वो सब आए जी, हुए हैं। 5 जी। आईज में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हुँ। और न्यूजीलैंड है। और ये जी। पांचों कंट्रीज में खालिस्तान के ऑपरेटिव्स हैं। आपने हुँ। देखा है कि कनाडा ऑलरेडी है, यूके है, यूएस में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। सबको जी। क्लियर कट बोल दिया गया होगा कि हुँ। आप इन लोगों इनके ऊपर नकेल कसिए। वी कैन नॉट जी, टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनीमोर। और कहीं न जी। कहीं आप अगर भारत के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हुँ। खालिस्तान को एक तरह से टूल मत यूज़ करिए कि ताकि भारत के साथ बेटर नेगोशिएट कर सकते हो। क्योंकि आपने ही इनको बढ़ाया है और आप जी। इसको एक तरह से टूल यूज़ कर रहे जी। हो कि भारत के साथ फेवरेबल नेगोशिएशन हो सके। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ। सबसे पहले ये बंद करिए, फिर विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सारी कंट्रीज़ आप देखिए फ्री जी, ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। अमेरिका ने बोल दिया बिल्कुल। टैरिफ ज़ीरो करो, कनाडा बोल रहा है कि हुँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, यूके माँग रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया के साथ जी, हमारे ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जी, अब न्यूजीलैंड जी। में भी ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो हमें ये जी, देखना पड़ेगा कि जो नेगोशिएशन है, बेसिकली हुँ। खालिस्तान इज़ बीइंग यूज्ड एज़ अ नेगोशिएशन टूल टू गेट फेवरेबल टर्म्स इन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी, वो चलेगा नहीं। दिस इज़ द जी। क्रक्स ऑफ द मैटर। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि कई सारे देशों के लीडर्स वो हैं भारत के देश में, भारत में आए हुए हैं और हमने पीएम इलेक्शन की बात की, तुलसी गाबार्ड हैं और भी कई सारे लीडर्स अभी इस वक़्त भारत में आए हुए हैं। तो उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है, एंटी टेररिज्म एक्शंस पे बात हो रही है, न्यूज़ीलैंड के साथ, अमेरिका के साथ। काफ़ी सारी चीज़ें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के हवाले से बदलती हुई नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर से जो आपने सिख फॉर जस्टिस और जो एंटी इंडिया और खालिस्तान को लेकर जो मूवमेंट चलाए जाते थे, क्या उसको लेकर जैसे कनाडा में और विदेशों में रेफरेंडम और ये सारी चीज़ें होती थी, उसको लेकर कुछ सिचुएशन बदलती हुई नज़र आएगी? क्या ये देश भारत के कहने पर कुछ उन पर नकेल कसते हुए नज़र आएँगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हवा ना दी जाए? देखिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम हुँ, बढ़ेगा नहीं। जी। सीधी बात है ना, अगर आपने हुँ, भारत के अगेंस्ट अपने देश में, अपनी धरती पे खालिस्तान ऑपरेटिव्स को आप हुँ, अलाउ कर रहे हो, स्टेटमेंट्स मेक कर रहे हैं, जी, हमारी एम्बेसी को अटैक कर रहे हैं। आप जी, एक तरह से वीडियोज़ बना के यू थ्रेटन आवर प्राइम मिनिस्टर, यू ट्राई हुँ, टू इश्यू इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स। आप एक तरह से हुँ, ये सब कर रहे हो। इट कैन नॉट हैपन जी, विदाउट द परमिशन ऑफ दैट कंट्री। तो इसके अंदर जी, 5 ईयर्स की सारी कंट्रीज़ रिस्पांसिबल है। तो कहीं हुँ, न कहीं आप भारत को बोल दिया होगा, इधर आप हमारी बात मान जाओ, नहीं तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भूल जाओ। सिंपल सा हुँ, बात है कि भारत इज़ नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। ये कॉन्फ्रेंस भारत में हो रहा है और जी, इनको एक तरह से स्टर्न मैसेज गया होगा, भले ही पब्लिक में नहीं बोला होगा। स्टर्न हुँ, मैसेज प्राइवेट में गया होगा कि यू कैन नॉट यूज़ खालिस्तान एज़ अ लेवरेज टू गेट फेवरेबल टर्म्स इन एफटीए। वो पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ, इट इज़ ऑफ द टेबल। बिल्कुल। तो बिल्कुल क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं खुलकर इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो भारत के खिलाफ बातें, धमकियाँ इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर धमकियाँ, कभी भी प्लेन हाईजैक करने की, बॉम्ब लगाने की धमकी, इस तरह की चीज़ें और फिर उसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, तो दैट इज़ टोटली एंटी इंडिया और इस सब को कंट्रोल
करने की ज़िम्मेदारी भी उन देशों के साथ है जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अगर आप अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश बिल्कुल, की सॉवरेनिटी की बात है। अगर आप सॉवरेन हैं तो हम भी सॉवरेन हैं। जी, बिल्कुल सीआईए पूरा कंट्रोल कर रहा है इन सारे कंट्रीज़ के अंदर और इसमें आपको जी, मालूम है आईएसआई भी इनको सपोर्ट कर रहा है और आईएसआई की नाजायज़ बिल्कुल। औलाद है ये खालिस्तान वाले। तो ये मैं मानता हूँ कि इन जी, लोगों को नकेल कसना ज़रूरत है यहाँ पे और एक तरह से ये जो निज्जर है, जो एक नंबर का लुच्चा लफंगा गुंडा है, उसको बोलते हैं कि इसको असैसिनेट करने की कोशिश की। मतलब आप 2 कौड़ी के जो गुंडे हैं, जो लफंगे हैं, इन लोगों को आप असैसिनेशन वर्ड यूज़ कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस और कैरेक्टराइज़ेशन? एक बात मैं जो भी लोग खालिस्तान बनाना का सपना देखते हैं, खालिस्तान बनाकर आप करोगे क्या? खालिस्तान चारों तरफ आप एकदम लैंडलॉक एकदम हो जाते हो। आप बनाकर क्या करोगे? आपको भारत के साथ रिश्ता तो फिर भी रखना पड़ेगा, तो आप भारत से सर बाहर निकलकर पाकिस्तान का अंजाम आप देख लीजिए, बांग्लादेश किस स्थिति में है वो देख लीजिए। आप क्या करना चाहते हैं? आप म पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलकर, पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपना और अपनी जनरेशंस का जो भविष्य बर्बाद करने का आप कदम उठाने के बारे में सोचते हो, तो ये आपके लिए खुद के लिए बहुत हानिकारक है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को विदेशों में इस बात के लिए हवा दी जाती है, उन लोगों के साथ, उन देशों के साथ भारत सरकार को सख्ती से और कड़ाई से डायलॉग करने की ज़रूरत है, जो कि अब नज़र आ रहा है। रायसीना डायलॉग में बहुत सारे विदेशी लीडर्स आए हुए हैं उसको अटेंड करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि उस सब में ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए और जो भी चीज़ें भारत के विरुद्ध इस्तेमाल होती हैं जिन-जिन देशों में, उन पर सही और कड़े कदम उठाए जाएँ। जी, उमेश जी कुछ और देखिए ऐड करना चाहते हैं? जी, देखिए, एक तो है कि एंटी टेररिज्म मीट कर रहे हो, पर आप खुद ही शेल्टर कर रहे हो टेररिस्ट को, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, सेकंड, बिल्कुल। आपने जो बात की आप करोगे क्या? ये जो गज़वा-ए-हिंद का जो प्लेबुक है पाकिस्तान का, वो है। हुँ, थर्ड, हुँ, इट इज़ डायरेक्टली अटैकिंग इंडियाज़ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो मतलब बाल्कनाइज़ेशन जी, ऑफ इंडिया का प्लान है ये खालिस्तान। सिंपल है। इंडिया शुड वेरी मच क्लियरली से खालिस्तान एक्टिविटीज़ हैज़ टू बी स्टॉप्ड। ये जितने भी ये लीडर्स हैं जैसे जगमीत सिंह हैं, ये पन्नू हैं, इनको राउंड अप करके हुँ, इनको जेल में डालिए, इनकी ऑर्गनाइज़ेशन को बैन करिए, इनके एसेट्स को फ्रीज़ करिए और एक तरह से इनको जी, कंप्लीटली इनको दफना दीजिए। विदाउट दैट नो बिल्कुल। ट्रेड ना ना तो ट्रेड होगा, ना कुछ होगा आपके साथ। ये बात भारत को क्लियर कट बोलनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल, उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम अमर जी। जय सिया राम।